क्लास 9 का चैप्टर 1। तो कल हमने पढ़ा था कि कैसे हम किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं, या फिर हम किसी भी रेशनल नंबर के बीच में दो इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। और हमने पढ़ा था उससे पिछले क्लास में कि हम नंबर लाइन पे कैसे किसी रूट की वैल्यू को दर्शाते हैं, या फिर हम उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि कैसे किसी भी नंबर को हम p/q के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो आज उससे आगे पढ़ने वाले हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का, वो है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर और नंबर लाइन। तो हमें 3.765 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो हमें 3.765 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो हम करते हैं, एक नंबर लाइन बना लो आप, सिंपल है बहुत। जैसे नंबर लाइन है, थ्री 3.765। आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि बस 3.765 किसके बीच में आएगा। अब देखो 3 से ज़्यादा है ये 3.765, लेकिन 4 से कम है, तो ये क्या 3 और 4 के बीच में आएगा। तो अगर ये 0 है, 1 है, 2, 3 एंड 1, 0, 1, 2, 3 एंड 4, तो ये किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में। मैंने आपको बताया इन दोनों के बीच में। आप क्या करो, नंबर लाइन ले लो एक और, इस पॉइंट को 3 को आप लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3, और इस पॉइंट 4 को आप लो यहाँ पे या लास्ट में, तो ये कितना हो जाएगा 4। 3 एंड 4 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं, 3.1 होता है, 3.2 होता है, 3.3 होता है, 3.4 होता है, 3.5 होता है, 3.6 होता है, 3.7 होता है, 3.8 होता है और 3.9 होता है, और देन 4 आता है। अब देखो अब 3.7, तो 3.7 कहाँ, ये रहा। अब देखो आप ध्यान से 3.76 है, इसका मतलब है 3.76 किसके बाद आता होगा, 3.7 के बाद आता होगा, और 3.78 से पहले आता होगा। तो इस बार आपको कौन सा नंबर लेना है, 3.7 के बाद यहाँ पे लेना है 3.7 इस तरफ, और इस तरफ लेना है 3.8। ऐसा ही एक और नंबर लाइन बना लो आप। इसमें ये पॉइंट कितना होगा 3.7, और लास्ट में जो पॉइंट बनेगा वो कितना बनेगा 3.8। अब वैसे ही आपको दिखाना है, तो 3.71 ये रहा, 3.72 यहाँ बनेगा, 3.73 यहाँ बनेगा, 3.74 यहाँ बनेगा, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 एंड 3.79 और देन 3.8। अब क्या लेना है आपको 3.76। अब देखो 76 कहाँ पे, ये रहा। तो इसके नंबर का किस किस के बीच में, अभी 5 भी है, तो हम क्या करेंगे 3.76 इधर ले लेंगे, और 3.77 वो हम यहाँ ले लेंगे उस तरफ। तो एक और नंबर लाइन बना लो आप, ये आएगा 3.76 और लास्ट में 3.767, 76 नहीं 3.77, क्योंकि ये नंबर आपने लिया है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा सीधा। अब देखो इसके आगे, तो यहाँ पे होगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764 एंड 3.765। इसके बाद और आप लिखोगे 3.7, 3.766, 3.77, 3.768, फिर 9 और देन 3.77। अब आपका 3.765 यही आ गया। तो ये जो पॉइंट आ गया ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस लिखने में थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि मिस्टेक हो जाती है। 7, 6 और डेसिमल बहुत ज़्यादा, डेसिमल के बाद नंबर हो जाते हैं तो मिस्टेक हो जाती है। तो बस आप लिखने का ध्यान रखना। बहुत को ईजी क्वेश्चन है, बस इसका ये आंसर है, ये आप नंबर लाइन पे शो कर दोगे और ये आंसर हो जाएगा। तो जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो है ऑपरेशन और रियल नंबर। इसमें हम क्या करेंगे, रियल नंबर को हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अब आप रियल नंबर को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसके बाद हम रैशनलाइज करना सीखेंगे। दो चीज़ें करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, और आगे मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो भी देख लेंगे, और रैशनलाइज करना सीखेंगे। तो इसमें जो हम क्वेश्चन करते हैं वो करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 कर रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल।
हमें बताना है कि 2 माइनस रूट 5 रैशनल है या इरेशनल। आपको पता है 2 रैशनल है लेकिन रूट 5 क्या है, इरेशनल है। अगर हम किसी रैशनल में से इरेशनल माइनस करते हैं तो आंसर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा इरेशनल ही होता है। आपको ध्यान रखना है ये 2 हमारा रैशनल नंबर है लेकिन 5 क्या है, रूट इरेशनल है। तो अगर हम किसी रैशनल में से इरेशनल माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा क्या होता है, इरेशनल ही होता है। इसका सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ है वो है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ये आपको बताना है रैशनल है या इरेशनल। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस रूट 23 माइनस ब्रैकेट में प्लस होगा तो माइनस प्लस माइनस रूट 23 कैंसिल आउट हो गया। इधर आंसर कितना बचा, 3। और 3 आपको पता है क्या है, एक 3 इरेशनल है। थर्ड पॉइंट दिया है इसी क्वेश्चन में, वो दिया है 2 बाय रूट 7 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7। रूट 7 से रूट 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आंसर आपका कितना बचा, 2/7। और 2/7 क्या है, एक रैशनल है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और q भी 0 नहीं है। तो ऐसे ये आपका रैशनल का डेफिनेशन है। तो ये आपका हो गया रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना है। 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2। इसको देख के आपको एक फॉर्मूला याद आएगा। ये अगर a प्लस बी हो हमारा और x प्लस वाई हो तो हम क्या करते थे, पहले a लेते थे और a से पूरे सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते थे। फिर फर्स्ट ब्रैकेट का जो रिमेनिंग नंबर है उसको लेते थे और सेकंड ब्रैकेट को दोबारा से मल्टीप्लाई करते थे। वही रूल आपको यहाँ लगाना है। तो यहाँ से आप 3 लोगे और 3 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे बचेगा प्लस का रूट 3, तो वो लिखो और उससे दोबारा इस पूरे को दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6। 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 2 रूट 3 प्लस का रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। अब देखो अगर आप देखो तो इसमें कुछ आपको एक फॉर्मूला दिखेगा a प्लस बी ए माइनस बी का। a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको भी सेम यहाँ लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस बी कितना है रूट 3 है। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। कैसे, ये भी देख लो आप। रूट 3 का स्क्वायर होता है अगर, तो रूट 3, इस रूट को हम क्या लिख सकते हैं, इस रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। तो ये रूट कितना होता है 1/2 और बाहर 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 कैंसिल। तो आंसर कितना बचता है आपका 3 बचता है। तो 9 माइनस 3 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। इसके बाद इसी में एक थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। ये 5 है, रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। तो रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ से देखोगे आप फॉर्मूला दिखेगा उसको, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। a कितना है रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a कितना है रूट 5 है और b कितना है रूट 2 है प्लस का b स्क्वायर। और b स्क्वायर कितना है, b आपके पास है रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 रूट 5 इंटू 2 रूट 10 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2। तो 5 प्लस 2 7 प्लस 2 रूट 10। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको बताना है कि पाई को याद करना है। पाई को इसमें किसने बताया, रेशियो पाई का क्या बताया हुआ, c/d। और कह रहा है दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। आपको क्या बता रहा है कि पाई, यहाँ से ये बता रहा है कि जो पाई हमारा इरेशनल होता है हमें पता है ये गलत है। तो आपको ये बताना है कि कैसे गलत है। तो आपको न करके नहीं, मैं सीधा सीधा समझा देता हूँ कि जब हम मेज़र करेंगे लेंथ स्केल से, ठीक है, स्केल से, तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो हमेशा क्या मिलती है, अप्रोक्सीमेट मिलती है, मतलब कि अनुमानित मिलती है, लगभग वाली मिलती है। कोई निश्चित नहीं होती, वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है। इसीलिए सी और डी दोनों ही क्या हो जाते हैं, इरेशनल हो जाते हैं। तो ये मैंने करवाया नहीं, बस मैंने आपको समझा दिया है कि पाई इरेशनल ही होता है।
क्योंकि अगर हम स्केल से किसी की वैल्यू निकालें तो वो हमेशा अनुमानित होती है, अप्रॉक्सीमेट वाली होती है, इसीलिए। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें रिप्रेजेंट करना है √9.3 को नंबर लाइन पे, ठीक है। तो कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं करना इस क्वेश्चन को। तो हम लाइन सेगमेंट बना लेते हैं AB 9.3 यूनिट का। तो लिख लेते हैं साथ साथ, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, कौन सा, AB बराबर 9.3 यूनिट। ठीक, तो एक लाइन बना लो, इधर बता देता हूँ आपको। ये A है और ये B है, ठीक है। आपने AB बनाया कितने यूनिट का, 9.3 यूनिट का, और इसको क्या किया आपने, इसके आगे लिखेंगे यूनिट एंड एक्सटेंड इट टू C। अगर C तक एक्सटेंड करेंगे, ऐसे एक्सटेंड करेंगे कि BC यहाँ से कितना हो जाए, सच दैट BC इज इक्वल टू 1 यूनिट। AB बनाया आपने, आप यहाँ से क्या करो, 1 यूनिट का इसको एक्सटेंड करो और इस पॉइंट का नाम क्या दो, C। ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। A और C का क्या करेंगे, मिड पॉइंट, कंपास से करना, अभी मेरे पास है नहीं, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। AC का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, एक आप कंपास यहाँ रखना, हाफ से ज़्यादा मार्क लेना, इधर कट लगाना, इस पर रखना, हाफ से ज़्यादा मार्क लेना, इसको कट लगाना, सेम नीचे करना। तो एक जो लाइन खींचोगे आप, वो इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और उस मिड पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, O नाम देंगे। इसको लिख लेते हैं, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मार्क इट एज O। किस नाम से हमने मार्क किया, O से। अब आप क्या करोगे, सेमी सर्कल लोगे, सेमी सर्कल बनाओगे, O को क्या लेके, सेंटर लेके, और AO को रेडियस लेके। क्या करना है आपको, O को सेंटर रखना है, यहाँ पे आपको कंपास रखना है और पेंसिल A पे रखनी है। जितनी भी ये होगी वहाँ से आपको एक सेमी सर्कल बना देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल बना देना है। तो आप ऐसा कुछ बनाओगे सेमी सर्कल ऐसे कर, तो लिख लेते हैं ये भी। क्या लिखेंगे हम, ड्रॉ अ सेमी सर्कल जिसमें हमने टेकिंग O एज, O को क्या लिया हमने, सेंटर लिया, एंड AO एज रेडियस, AO को क्या लिया हमने, रेडियस लिया। इस फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप इसको आग बनाओगे तो ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ से ये जाएगा C तक, ठीक है। ऐसा कुछ सेमी सर्कल बनेगा। अगर आप कंपास से बनाओगे तो अच्छा फिगर बनेगा। AO को हमने क्या ले लिया था, रेडियस, और O को ले लिया सेंटर, और उसके बाद हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। और हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे BD, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे, AC पे B से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ से तो कुछ ऐसा बनेगा, और इस पॉइंट को हम क्या देंगे, इस पॉइंट को हम कहेंगे D, ठीक है। क्या कहेंगे, D। अब आप क्या करोगे, O से D को मिला दोगे, O से D को मिला दोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक आर्क बनाओगे B को सेंटर लेके, B को सेंटर लेके, ठीक है, और BD को रेडियस लेके। अगर आप यहाँ पे रखोगे कंपास को और यहाँ से बनाओगे तो ये जो फिगर यहाँ पे बनेगा, ये जो पॉइंट यहाँ पे बनेगा, वो कितना बनेगा आपका, वो बनेगा 9.3। कितना बनेगा, 9.3। और इस पॉइंट को आप क्या नाम दे दो, E दे दो। तो यहाँ से जो B और E बनेगा आपका, BE और BD, ये कितना यूनिट का बनेगा, 9. BE इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये 9.3 यूनिट का बनेगा, ठीक है।
इसके लिए मैं एक वेरिफिकेशन समझा देता हूँ आपको, वेरिफिकेशन बताऊँगा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन और समझा देता हूँ कैसे करेंगे हम। ड्रॉ लाइन सेगमेंट, हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे ए बी का, जिसकी यूनिट कितनी है 9.3 सेंटीमीटर, और उसको सी तक एक्सटेंड करेंगे, और बी सी कितनी हमारी 1 यूनिट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ओ को सेंटर लेके, ठीक है, ए सी का मिड पॉइंट बनाएंगे। सिंपल, मिड पॉइंट से आप क्या करोगे, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दोगे। आपको पता है किसी लाइन का मिड पॉइंट खींचना होता है तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट यहाँ रखते हैं कंपास का, फिर पेंसिल से यहाँ कट, यहाँ कट, यहाँ रख के यहाँ कट, यहाँ कट, ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, इसका मिड पॉइंट होता है। अब ओ ए को हमने रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। सेमी सर्कल बनाने के बाद हमने बी पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, डी से ओ को मिलाया, और बी डी को एक रेडियस लेके एक कंपास से हमने क्या किया, आर्क लगा दिया, और ये जो पॉइंट ई बना है वो भी ई कितना हो जाएगा, 9.3 हो जाएगा। इसके वेरिफिकेशन के लिए मैं बता देता हूँ आपको। वेरिफिकेशन जब करेंगे तो वेरिफिकेशन क्या होगा, पाइथागोरस जब लगाएंगे तो ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। यहाँ हमने ओ डी लिया है, ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, हमें पता है ओ बी जब हम फाइंड करेंगे यहाँ से, ओ बी कितना होगा, ओ बी हमारा कितना होगा, ओ बी होगा ओ सी माइनस बी सी, ओ सी माइनस बी सी, और ओ सी कितना है आपका, अगर आप ध्यान से देखोगे, ओ सी नहीं पता हमें तो पहले हम ओ सी फाइंड कर लेते हैं। तो ओ सी फाइंड कर लेते हैं अगर हम, तो आपको पता है ओ डी और ओ सी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और कैसे फाइंड करेंगे हम, आपने कितना लिया था पहले 9.3 यूनिट प्लस का 1 यूनिट, तो ओ सी कितना हो जाएगा यहाँ से, ये होगा 10.3/2, और ये कैसे होगा, जब हम 9.3 में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, 9.3 में 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ से आपका ओ डी और ओ सी कितना हो जाएगा 10.3। ओ सी की वैल्यू आपने 10.3 फाइंड कर लिया, तो 10.3/2 में से बी सी की वैल्यू आप माइनस कर दो, जो कि है 1, तो आपको ये पता लग जाएगा ये कितना हो जाएगा 8.3/2। अब ये सारी वैल्यू आप पाइथागोरस में रख दोगे, तो पाइथागोरस, ठीक है, उसमें अगर आप रख दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप कर लेना, बहुत ईजी है, आप वैल्यू रखोगे आपको पता चल जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे जो रैशनलाइज है। रैशनलाइज कैसे करेंगे हम, जैसे कि रैशनलाइज करना है हमें 1/√7 माइनस √6, बहुत ईजी है रैशनलाइज करना। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, आपको करना क्या है, आपको नंबर एज इट इज़ लिख लेना है, और उसके बाद जो नीचे साइन है उस साइन को आपको चेंज कर देना है। इसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, लेकिन साइन क्या करना है, चेंज कर देना है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे हो जाता माइनस। अब इससे आप इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगा, और यहाँ देखो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a है √7 माइनस b मतलब √6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √6 प्लस √7 प्लस √6, और √7 का स्क्वायर 7 माइनस 6, 7 माइनस 6, तो ये कितना हो गया √7 प्लस √6 और 7 माइनस 6 1, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो रैशनलाइज बहुत इजी है। अगर आपको 1/√7 का रैशनलाइज करना है तो आप क्या करोगे, इसमें कोई साइन नहीं है तो साइन चेंज नहीं करेंगे हम, √7 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे, इस बार ये वाला एक्सरसाइज खत्म होता है। कल मैं आपको इसके आगे का पढ़ाऊँगा, तब अभी तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या इंस्टा पे आप DM कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।